नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपके जितने भी क्वेरी है उन सभी का आंसर भी ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी अथवा हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना या अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के दौरान में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करते हुए ज़्यादा पाए जाते हैं। आप जैसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट वर्क करके ग्रोथ ज़्यादा कर पाते क्योंकि किसी भी प्रकार का बाउंडेशन, रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर आप ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किसी के अंडर में कंफर्टेबली ना ही वर्क कर पाएंगे, ना ही कोई टास्क अचीव कर पाएंगे। हालांकि आपकी लिटिल फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा देता है। जो भी काम करते हैं अपनी ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन करते हैं। एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी इजीली हैंडल, टेकल अप कर पाने में सक्षम रहेंगे। तो ऐसा देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशंस में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आपको दे नहीं रहा है। तो इस कारण से आपका जो ग्रोथ है आपके करियर में या किसी भी काम में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। मार्केट सेंस, नॉलेज अच्छा रहेगा, इन्फॉर्मेटिव पर्सनैलिटी आपकी रहेगी। और इस कंडीशन में फाइनेंस ऑटोमेटिकली अच्छा हो ही जाता है क्योंकि ये स्किलफुल पर्सनैलिटी की निशानी होता है। तो इस कंडीशन में कभी भी पैसों की कमी या तंगी देखने को नहीं मिलती। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है। तो जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाने में सक्षम रहेंगे। फिंगर के ऊपर जब भी ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं होती है तो ये मित्रतापूर्वक स्वभाव की निशानी होती है। तो आपको आपके रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ समय देने की आवश्यकता है और पेशेंस रखने की आवश्यकता है। आपका रिलेशन ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होता चला जाएगा। और अभी जैसे आपकी उम्र अराउंड 22 के ही आसपास में है, आपके सारे रिलेशन 24 से स्ट्रांग होने वाले हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपकी 24 के बाद से धीरे धीरे जो सपोर्टिव लाइन्स है वो एक्टिव होना शुरू होगी। और जैसे ये सपोर्टिव लाइन एक्टिव होने लगती है, अपनों का, दूसरों का, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। बाकी आपका नेचर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी बहुत अच्छा मिलनसार है और इसीलिए आप मधुर, लंबे, अच्छे रिश्ते निभा पाने में सक्षम रहेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर आपके डेवलप, क्लियर कट नहीं है, बीच बीच में रेखाएं हैं। तो ये एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। इस कंडीशन में जिस भी विषय में ज़्यादा प्लानिंग करते हैं उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते और इसीलिए फिर अधिकतर काम झटके से शुरू होता हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ पर आपको पूछ पूछ कर काम करने की आदत भी देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउट आप अपने लिए गए डिसीजंस के अतिरिक्त भी करेंगे। तो इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करना, प्रो कॉन्स एनालिसिस करके निर्णय लेना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल या बेनिफिशियल रहेगा। फैलेंजेस की स्थिति एंड इंटरनल मास दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी एंड रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही ज़्यादा पसंद करेंगे आप। और यहाँ पर आप देखा जाए तो ये का जो चिन्ह है वो इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस अच्छा देता है, आलीशान घर का सुख देता है। इस कंडीशन में जितना ज़्यादा डोनेशन करें, मेडिटेट करें, योगा प्राणायाम करें, उतनी ज़्यादा पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ती चली जाती है। और फर्स्ट फैलेंज की लेंथ आपकी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इस कंडीशन में ये विल पावर बहुत स्ट्रांग देता है। तो जो ठाना वो निश्चित रूप से एक बार में कर दिखा पाएंगे, लेकिन अगर चीज़ों को होल्ड पे रख दिया या उस पर डाउट यहाँ पर करने लग गए तो फिर वो चीज़ें पेंडिंग हो जाएगी या फिर उस पर ज़्यादा फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। यव का चिन्ह है लेकिन ओपन है, तो पैसा आएगा जीवन में अच्छा, लेकिन रुकने नहीं वाला है क्योंकि खर्चे ज़्यादा ये दर्शाता है। और पाम का जो आपका स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश पाम में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। इस कंडीशन में शारीरिक, मानसिक किसी भी प्रकार के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं और आप जैसे जातक बहुत स्थिर स्वभाव के होते हैं। बहुत ज़्यादा एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन अगर फोर्स किया जाए तो जिद्दीपन बहुत हो जाता है। और जब किसी जिद पर अड़ जाते तो फिर उस पर टस से मस नहीं होते। तो ये बहुत कूल काम नेचर पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है और बहुत ही एक प्रकार से शालीनता से, आराम से अपने काम को करने की प्रवृत्ति आप जैसे जातकों में होती है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, हड़बड़ी में काम नहीं कर पाते। निर्णय भले ही ले सकते हैं आप, लेकिन आप
काम करेंगे तो अपने खुद के सुरूर या खुद के एक प्रकार से प्रोसेस के अकॉर्डिंगली ही करेंगे। तो आप जैसे जहाँ तक वो होते हैं जो लगातार धीरे धीरे करके बहुत अच्छे तरीके से अपने टास्क को अचीव कर पाते हैं, काम को कर पाते हैं। बहुत कोई जल्दबाजी हड़बड़ी में काम जब भी करने जाएंगे तो उसमें बाधा आएगी, प्रॉब्लम आएगी या फिर नहीं हो पाएगा। तो आपका जो करियर का ग्रोथ रहने वाला है, फाइनेंस रहने वाला है, आगे का जो लाइफ रहने वाला है, उसका पैटर्न भी यही रहेगा। जो काम बहुत ज़्यादा स्थिर होकर के धीरे धीरे और कंसिस्टेंट बेस करेंगे उसमें ग्रोथ, सक्सेस या जो एक यहाँ पर रिजल्ट है, सक्सेस रिजल्ट, वो बहुत ज़्यादा ही बेस्ट रहेगा। और जो उस काम में बहुत ज़्यादा हाथ पांव मारेंगे, बहुत जल्दबाजी में करना चाहेंगे, फटाफट करना चाहेंगे या फिर एकदम एन वक्त पर आकर के करेंगे, वो सभी काम आधे अधूरे रह जाएंगे। इसीलिए आपकी हथेली में जो लक लाइन की अवेलेबिलिटी है वो माइंड लाइन से शुरू हुई है, मस्तिष्क रेखा पर आकर के फिर थोड़ा आगे बढ़ी है और हार्ट लाइन पे फाइनली रुक गई है। तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि मून कारक होता है आपके मन का, कि आप अपने मन का सारा काम कर पाएंगे लेकिन आपको आपके मन लायक रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि सारे काम एकदम एन वक्त पर आकर के रुक जाते हैं या फिर आपका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। तो एक तो मून लक लाइन और दूसरा शुक्र से आने वाली रेखा, ये दोनों कंफर्म करती है कि आपको बाहरी दुनिया, लोगों का और अपनों का, दोनों का सहयोग अच्छा मिलेगा और उनके सहयोग से भी आप आगे बढ़ पाएंगे। अपने मन का सुन के, अपने क्रिएटिविटी का यूज़ करके और अपने हार्ड वर्क से, इन तीनों कॉम्बिनेशन से आपका लक जो है एनहेंस हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अपने पैशन, हॉबी एंड क्रिएटिविटी को डेफिनेटली फॉलो करें, क्योंकि उसके द्वारा आपको लाभ के असर अच्छे हैं और फॉरेन लैंड से बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ पर आपके दिखाई पड़ रहा है। अब बात करेंगे यहाँ पर आपके जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो जुपिटर माउंट आपका डेवलप्ड अच्छा है। इस प्रकार का जुपिटर नॉलेज अच्छा देता है, लाइफ में रिसोर्सेज अच्छा देता है, माता पिता एंड सिस्टर का सुख अच्छा मिल पाता है और बच्चे भी बहुत लायक निकलते हैं, खासकर मैरिड लाइफ अच्छी हो जाती है। जुपिटर और शुक्र जितना ज़्यादा डेवलप्ड हो, मैरिड लाइफ की क्वालिटी उतनी अच्छी हो जाती है। यहाँ पर जब आड़ी रेखा होती है तो आध्यात्मिक व धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को ये उत्पन्न करता है। तो ये जो ऑकल्ट है और ये तमाम तरह के रहस्य विद्याएं हैं, इन सब के प्रति आपकी रुचि निश्चित रूप से बढ़ेगी। दयालु कृपालु किस्म का व्यक्तित्व देगा ये, यानी सिंपैथेटिकल और हॉस्पिटैलिटी किस्म का नेचर एंड अप्रोच यहाँ पर आपका रहेगा और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी यहाँ पर ये देगा। लेकिन ये मैरिज के बाद ही देता है मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, बट ओवरऑल ये जुपिटर अच्छा है। तो आपको नॉलेज गेन करने में, किसी भी तरह का स्किल को डेवलप करने पे ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आ जाता है, जैसे कि कौन सा काम करना ज़्यादा अच्छा रहेगा या कौन सी पैशन हॉबी को फॉलो करें या किससे पैसा आएगा। तो देखिए, जुपिटर अच्छा जब होता है हथेली में तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान अर्जित करना चाहिए, अपने स्किल्स को, किसी भी काम को लेकर के स्पेशलाइजेशन को डेवलप करना चाहिए। आपको उस काम में महारत मिल जाएगी, तो उस काम में आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस कुछ भी नहीं है। आप अपने मन का ही काम करिए या मन का ही सुन करके चलिए, बस लगातार प्रयत्न करते रहिए, कंसिस्टेंसी बना करके रखिए, तो ये लकलन आगे बढ़ जाएगी। और ये जैसी आगे बढ़ती है तो आपका जो रिजल्ट नहीं आता है किसी चीज़ का या देरी हो जाती है, वो सारे प्रॉब्लम इश्यूज खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मून लक लाइन बहुत कंफर्टेबल लक को, कंफर्टेबल अर्निंग को और अपने पैशन हॉबी को फॉलो कर ही तरक्की होने जैसे योगों को, पब्लिक की ग्रेट सपोर्ट को, मदर सपोर्ट एंड ग्रेट यहाँ अटैचमेंट को, शादी के बाद बहुत ज़्यादा लग्जरीज कंफर्ट बढ़ने जैसे योगों को, इन सब को दर्शा रहा है। और जुपिटर का सपोर्ट जब हो तो पोजीशन एंड अथॉरिटी किसी भी चीज़ में ईजिली मिल जाती है। बस इसमें रेगुलर बेस्ड नॉलेज गेन करने की, स्किल्स को डेवलप करने की सख्त ज़रूरत होती है। शनि की स्थिति में भले ही भाग्य रेखा हृदय रेखा पर रुक रहा हो, जिसके कारण जो कंफर्म करता है कि आपका इमोशंस बार बार बदलता है, इमोशन एक समान का रह नहीं पाता, या आप इमोशनल डिसीजंस ज़्यादा लेते हैं, इस कारण भी आपके काम में बाधा आती है। लेकिन जब हार्ट लाइन से कोई लक लाइन निकलती है इस प्रकार से, तो ये कंफर्म करता है कि आप दिल के साफ इंसान हैं, ये ट्रस्ट वर्थी बनाता है। इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन जैसी चीज़ों से दूर होते हैं। और यहाँ पर इसे अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं। तो लाइफ में कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ की, सुख सुविधाओं की या अर्निंग की कोई भी ऐसी कमी देखने को नहीं मिलता है। बायफोर का साइन यहाँ पर होना अच्छा होता है, क्योंकि यह पैसा जीवन में अच्छा देता है। तो पैसा तो आपके जीवन में बढ़िया रहेगा। ये बात ज़रूर है कि ये बायफोर्क हुआ या फिर मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट हुआ या फिर ये चिन्ह इनकम्प्लीट हुआ, ये तीनों कॉम्बिनेशन खर्च बहुत कराते हैं। लेकिन कभी भी पैसों की तंगी, कमी या परेशानी नहीं होगी, ये वीक सिंबल यहाँ पर सैटर्न पे दर्शाता है। इसके बाद यहाँ पर आपके सन माउंट के ऊपर देखा जाए
तो यहाँ पर आपके बायफोरका के साइन अवेलेबल है। तो ये हमेशा आपको करियर में डिस्टर्ब इसलिए रखेगा क्योंकि फोकस में एक तो बहुत कमी रहेगी और बहुत ईजिली किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हुए, किसी भी काम से अट्रैक्ट होते हुए और बहुत जल्दी अपने पैशन हॉबी में भी आप चेंजेस करते हुए दिखाई देंगे। तो जिसके हथेली में नीचे की तरफ व्यू होता है उनका करियर बहुत लेट डेवलप होता है या सक्सेस होता है। और वो इसीलिए होता है क्योंकि ये कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा काम करना ज़्यादा ठीक है। तो मेरा स्ट्रिक्ट सजेशन है आपको यहाँ पर कि आप ये गलती मत करिएगा। आपके जीवन में बहुत अवसर आएगा मल्टीपल टास्क करने के लिए, या फिर अपने प्रोफेशन में बार बार चेंज करने के लिए, या फिर अपने मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, या फिर एक तरीके से और यानी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छी जगह जाने के लिए। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी चीज़ आपका सेट है, सेट इन द सेंस कि अभी अगर आप प्रेजेंट जॉब कर रहे हो और वहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ शिकायत नहीं है और आपको बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो एकदम से निर्णय मत लीजिएगा। बस ये मेरा सजेशन रहेगा आपको, क्योंकि आप जैसे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आप पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, देन आफ्टर एनालिसिस करते हैं कि ये सही हुआ कि गलत हुआ, ये सही किया कि गलत किया। तो अब मतलब ही क्या वो चीज़ करने से, जब कि वो चीज़ तो हो गई। तो सन जब भी इस प्रकार से होता है तो आप जैसे जहाँ तक बिल्कुल भी नहीं सुनते किसी की, बिल्कुल भी नहीं मानते और हमेशा मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप करने में लगे रहते हैं या मल्टीटास्किंग नेचर रखते हैं, और वो आप करेंगे भी, वो साफ साफ दिख रहा है। इसीलिए यहाँ एक क्रॉस का साइन भी आता दिखाई दे रहा है जो अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी की भावना करियर के रिगार्डिंग दे देता है। लेकिन आपकी वहीं एक दूसरी जो शाखा है वो थोड़ी लंबी होती जा रही है। तो अभी भी स्कोप अच्छा है करियर में ग्रोथ करने का। बस अभी जो आपका समय है वो आपकी बेस को मजबूत करने का, लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करने का। अभी से आप फ्यूचर की कितनी सारी प्लानिंग बहुत सही ढंग से कर सकते हैं, लेकिन ये समय पर अगर आप डिस्टर्ब हो गए, यानी हर एक चीज़ में हाथ मारना चाहा आपने, हर एक चीज़ करना चाहा, तो फिर कहीं ना कहीं ये सन और डिस्टर्ब हो सकता है जो आपके सक्सेस को, गुडविल को, वेल्थ को, नेम रिस्पेक्ट को कम कर सकता है। तो ईश्वर ना करे कि ये सारी चीज़ें हो। तो इस पे अभी से आपको काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए सिर्फ इतना ही काम करना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं बहुत ही परफेक्शन के साथ करिए, और उस काम में किसी भी दूसरी चीज़ को आने मत दीजिए। जब तक कोई काम पूर्ण ना हो तो दूसरा काम शुरू मत करिए, और कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे मत लीजिए। तो यानी इस कंडीशन में शोबात की अगर एक बात कही जाए तो प्रेजेंट में रहना शुरू करिए, और प्रेजेंट में रहेंगे तो पास्ट का भी कोई प्रॉब्लम इशू आएगा ही नहीं, और फ्यूचर के रिगार्डिंग अनसर्टेनिटीज या एनजाइटी भी आपको नहीं आएगी। तो सन लाइन आपका अच्छा है, लंबा हो रहा है, और जो पर्वत है वो डेवलप्ड अच्छा है। तो आपको बहुत अच्छा सक्सेस आपकी लाइफ में मिल सकता है जितना आपने सोचा ना हो। लेकिन ये बायफोरका का साइन प्रॉब्लम कहाँ दे जाता है, इतना फ्लक्चुएशंस करियर में कर लेते हैं कि वो फिर समझ में नहीं आता कि कौन सा काम ज़्यादा ठीक है या नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। आपका सन खराब नहीं है, अगेन मैं इस बात को कंफर्म कर दूं। जब भी कोई सपोर्टिव लाइन इस प्रकार से सन लाइन की होती है तो जहां भी जाते हैं सफलता निश्चित मिलती है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल डेफिनेटली रहता है। मरकरी माउंट के ऊपर जब भी एक से अत्यधिक रेखा होती है तो ये मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व या मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है। इस कंडीशन में आप जैसे जातक के अंदर में एक प्रकार से अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा होती है, तो अपने बातों से किसी को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित करने की योग्यता अच्छी होती है। मार्केट सेंस नॉलेज अच्छे होने के कारण ट्रेडिंग और शेयर मार्केट से भी लाभ मिल सकता है। फाइनेंस अच्छा लाइफ टाइम देखने को मिलता है, और रिलेशंस ईजिली बन जाते हैं क्योंकि अट्रैक्शन आपका जो रहेगा दूसरे जेंडर के प्रति वो भी अच्छा देखने को मिलेगा, और वहाँ से भी आपको रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। इस प्रकार का मरकरी जीवन में कभी भी काम की, लोगों की या धन की कमी होने नहीं देता। पैसा आएगा क्योंकि स्किल अच्छा रहेगा, लोग इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रहेगा। तो ये मरकरी आपको इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा भी ग्रोथ अच्छा दे सकता है। मरकरी माउंट के ही बाद में हृदय रेखा जो शुरू हो रही है उसमें गोपूछ आकृति बनती है, तो उस कंडीशन में फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे युगों को ये निर्मित करता है। वहीं जो आपकी हृदय रेखा है वो फेल करके थोड़ा सा चल रही है, तो अपने फिजिकल फिटनेस में थोड़ा ध्यान रखने के अतिरिक्त आप पसीना निकालिए, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन में कोई भी आइलैंड बना नहीं है या कोई क्रिस्कोस का साइन नहीं है जो मेजर कोई डिसीज बताए। तो अभी का भी जो डिसीज है वो थोड़ा बहुत फिजिकल एफर्ट या फिजिकल
वैसे जितना हार्ड वर्क करते हैं उसके द्वारा ठीक हो जाएगा, और फ्यूचर में भी कोई हेल्थ के रिगार्डिंग इशू छोटे मोटे भी इवन आपको नहीं आएंगे। वहीं जो आपकी हृदय रेखा वो जुपिटर से कनेक्ट कर रही है, जो इमोशनल नेचर को रिप्रेजेंट करती है। इस कंडीशन में दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन बेस्ड पर्सनैलिटी होना, केयरिंग ज़्यादा होना, और सिंपैथेटिकल नेचर इन अप्रोच को ये ज़्यादा क्रिएट करता है। ऑनेस्टी लॉयल्टी ज़्यादा होती है। तो जो आपकी सोलमेट है, जो पार्टनर है, वो थोड़ा देरी से आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम यूनियन लाइन के रिगार्डिंग बात करें तो ये 30 के एज में ही अवेलेबल हो रही है, और यहाँ पर भी अगर हम लाइफ लाइन के पैरेलल बात करें तो 30 प्लस में ही जाकर के अधिकतर रेखाएं एक साथ यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। तो इसीलिए इस पीरियड में ही सोलमेट मिलना या मैरिज जो है होने के अच्छे चांसेस हैं। और वहीं एक शाखा आपकी माइंड लाइन में मर्ज हो गई है, तो एक्सट्रीम इमोशनल नेचर अब आपका नहीं रहेगा। अब आपका नेचर अपना फ़ायदा निकालने वाला भी रहेगा, जिसके अतिरिक्त प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड, मनी माइंडेड यहाँ पर, और कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी भी ये देगा। तो कैलकुलेशन से आपके बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा ये। मनी मैनेजमेंट, भले ही सेविंग ना हो, लेकिन मनी मैनेजमेंट को ये इम्प्रूव करेगा। और इस कंडीशन में जो भी काम करेंगे बहुत परफेक्शन के साथ या अच्छे मैनेजमेंट के साथ आप यहाँ पर कर पाएंगे, और आपका काम में ध्यान भी अच्छा रहेगा। तो अपने रिलेशंस को और अपने काम को यहाँ पर मेंटेन करने में स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टीज आपको डेफिनेटली आएगी, स्टार्टिंग यानी उम्र मिनिमम 24-25 तक। लेकिन उसके बाद ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली आप इजीली हैंडल कर लेंगे। इसीलिए अपने रिलेशन के बारे में या काम के बारे में ज़्यादा सोचिए मत। अभी का समय है सिर्फ और सिर्फ लर्निंग करने का। तो कुछ ख़राब भी अगर होता है आपके साथ में, बैड एक्सपीरियंसेस भी गेन करते, तो भी वो आपकी लर्निंग का एक हिस्सा है। तो इसीलिए इस कंडीशन में जितना रिस्क ले सकते हैं 24-25 तक आप लीजिए। जितने एक्सपीरियंसेस गेन करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, जितने गलत डिसीजंस लेना चाहते हैं बिल्कुल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा 24-25 तक में। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि इस समय तक तो आपकी जो बेसिकली यहाँ पर माइंड लाइन है उसका प्योर कनेक्शन आपके हार्ट लाइन से। तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप चाहते या ना चाहते हुए भी अपने इमोशंस के अकॉर्डिंगली ही काम करेंगे। आपको चाहे कोई कितना भी मना कर दे, कितना भी समझा दे, लेकिन आप नहीं सुनने वाले, अपनी इमोशंस के अकॉर्डिंगली ही ज़्यादातर वर्क करेंगे। तो इसीलिए पहले से ही आप प्रिपेयर रहिए, या अपने आप को कर लीजिए कि ठीक है, इमोशंस के अकॉर्डिंगली ही चलना है, जिस चीज़ में मन लगे, जिस चीज़ का मन करे वो करना है। तो ये चीज़ें आपको लाइफ में जो आपका बेस है वो डेफिनेटली मजबूत करेगी एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पर आप मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होते जाएंगे, साइकोलॉजिकल तो होंगे ही, फाइनेंशियल पोजीशंस भी आपकी 24 के बाद भी स्ट्रांग होना है। तो अभी भी 2 से 3 साल है, बिल्कुल बिना रिस्ट्रिक्शंस के, बिना ओवरथिंक नेगेटिव थिंकिंग के आप काम करिए। आपको रिजल्ट की ज़्यादा परवाह अभी के समय पे करनी ही नहीं है, क्योंकि आपने जितने गलत निर्णय लिए, जितनी ज़्यादा ठोकरें खाई, जितना ज़्यादा बैड एक्सपीरियंसेस गेन किया, उतना ब्राइट फ्यूचर होता जाएगा। क्योंकि आप उतने ज़्यादा छनते जाएंगे, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपके अंदर आती जाएगी। माइंड लाइन जब भी इससे डिक्लाइन होती है तो ये व्यक्ति को डीप थिंकर बनाती है, इमेजिनेशंस को स्ट्रॉन्ग करती है, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देती है। लेकिन इस माइंड लाइन का एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि तिल का तार, राई का पहाड़, बात का पतंगर बहुत जल्दी आप जैसे जातक बनाते हैं, और वो ओवर थिंकिंग के कारण होता है, जिसके कारण नेगेटिव थिंकिंग भी आता है, जिसके कारण एनजाइटी, डिप्रेशन, वरीज सब चीज़ आ जाती है। तो इस माइंड लाइन को अगर ठीक रखना हो तो अपने पैशन, हॉबी को समय देना चाहिए, अपने इंटरेस्ट को समय देना चाहिए, और प्रकृति के निकट रहना चाहिए। चार दीवारी में तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, वरना प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस आने लगता है। और हमेशा किसी ना किसी काम में एंगेज रहना, लर्निंग करते रहना, या अपने थॉट को प्योरली ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी रहता है। अदरवाइज इस कंडीशन में अगर किसी बेफिजूल की बात में लग गए तो मेंटल प्रेशर डेफिनेटली बिल्ड ये करेगा। और दूसरा, बाइफोरका का साइन है, तो ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये आपको एक से ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं देगा बल्कि माहिर भी बनाएगा। एक से ज़्यादा चीज़ों में बहुत अच्छा कला आपको ये देगा। जिसके हथेली में भी बाइफोरका के साइन होते हैं, ये हमेशा अलग अलग प्रकार के प्रोफेशन है वो चुनते हैं या वर्क करते हुए पाए जाते हैं। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट ये होती है कि उन सभी कामों में ऐसे लोग माहिर होते हैं जिनकी मस्तिष्क रेखा लंबी हो, क्योंकि उन्होंने उतना समय दिया हुआ रहता है, कंसंट्रेशन अच्छा रहता है, डेडिकेशन अच्छा रहता है। तो ये माइंड लाइन आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर सकती है, बहुत ऊपर करियर में लेकर के जा सकती है, क्योंकि ग्रेस्पिंग स्किल्स, नॉलेज एंड मेमोरी शार्प होना, ये तीनों कॉम्बिनेशन ये अच्छे दे रहा है। इवन यहाँ से जब राहु की रेखाएं भी निकलती है, जितनी भी रेखा आप देख रहे हैं ये सब राहु का ही पोजीशन है। ये जब राहु की रेखाएं इस प्रकार से निकलती है यहाँ से, तो सडन गेन इन प्रोग्रेस लाइफ में होता है,
अचानक भाग्योदय होना। तो ये कॉम्बिनेशन भी एक अच्छा है। आउटर मार्स से भी एक रेखा आ रही है, सपोर्टिव माइंड लाइन, ये करेज को इंक्रीज करती है। और लाइफ लाइन के अगर ऊपर में देखें तो यहाँ से जो प्रोग्रेस लाइन लगातार निकल रही है, इन सबको सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। तो आपके द्वारा किया गया कोई भी मेहनत, प्रयत्न या प्रयास इस कंडीशन में फिर बेकार नहीं जाएगा। और ये लाइफ लाइन का झुकाव भी बाहर की तरफ ही गया है, तो बर्थ लिस्ट से दूर सेटल्ड होने के चांसेस अच्छे रहेंगे। और फिश सिंबल का साइन केतु पर होना सडन गेन एंड प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र से जब भी लक लाइन आती है तो पार्टनर से भी अच्छा सपोर्ट मिलता है। पार्टनर भी अर्निंग करते हुए यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और मंगल आपको थोड़ा सा हड़बड़ी, जल्दबाजी या एग्रेसिव भी बनाएगा अगर आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो। हल्का सा फिजिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस आपको 26/7 में आ सकता है, लेकिन अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है। तो शारीरिक गठन बल ऊर्जा अच्छी होने के कारण, मानसिक बल ऊर्जा अच्छी होने के कारण आप सारे स्ट्रेस वरी से ईजिली फाइट कर पाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग तो बेफिक्र रहिए। आपका शुक्र अच्छा है जो लग्जरीज कंफर्ट आपको अच्छी देगा, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिजाइनिंग के प्रति अच्छा इंटरेस्ट और नॉलेज और यूनिक चॉइसेस भी देगा। तो इस प्रकार का शुक्र मैरिड लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए, लग्जरियस लाइफ के लिए, अपने प्लेजर की फुलफिलमेंट के लिए, डिज़ायर एम्बिशंस की फुलफिलमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये शुक्र बेशक खर्चे बहुत कराता है क्योंकि दिखावटीपन ज़्यादा होती है या अपने लाइफ को मैनेज करने में ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन जो लाइफ की क्वालिटी है ऐसा शुक्र बहुत अच्छा देता है। इसलिए मैरिड लाइफ भी या पार्टनर भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। केतु आपका अच्छा है। केतु ट्रैवलिंग से बहुत अच्छा लाभ देगा, आपका ट्रैवलिंग कभी बेकार नहीं जाएगा। और चंद्र की आड़ी रेखा भी जो है एक प्रकार से मल्टीपल थॉट्स जनरेट करती है, लेकिन ये रेखाएं ट्रैवलिंग्स के दौरान थॉट्स को ज़ीरो कर देती है, एकदम शांत मन हो जाता है। और यात्राएं हमेशा आपके लिए सौभाग्यशाली रहेगी। मदर का सजेशन, सपोर्ट हमेशा भाग्यशाली रहेगा। कलर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मून लक लाइन है तो वाइट अच्छा रहता है, शुक्र अच्छा है तो वाइट इस कंडीशन में भी अच्छा देखने को मिलता है। तो ये एक लक्की कलर साबित हो सकता है। और माइंड लाइन में जब भी ट्रायंगल बनता है मरकरी लाइन के सपोर्ट के द्वारा, तो उस कंडीशन में ये इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट करता है। फिलहाल अभी आपको किसी भी चीज़ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखना चाहिए। जॉब या इंडिपेंडेंट वर्क करने का मन है वहाँ पर भी जाइए, लेकिन आगे चल कर के आपको जो सबसे अच्छा पैसा आएगा वो बिजनेस से ही आएगा। और बिजनेस आप अपने कोई ना कोई इंडिपेंडेंट करेंगे और मरकरी की रिगार्डिंग ही करेंगे। मरकरी कारक किसका है? फाइनेंस का, ट्रेडिंग का, शेयर मार्केट का, गेमिंग का, और इसके अलावा वो सारी इंडस्ट्रीज जिसमें कैलकुलेशंस की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती हो, इन सब चीज़ों में आपको मरकरी का सपोर्ट अच्छा मिलेगा। और मून लक लाइन का भी यहाँ पर कनेक्शन अच्छा जा रहा है। तो फॉरेन लैंड से लाभ मिलना या फॉरेन में ही स्टेब्लिशमेंट होना, रसना बसना, ये सारे कॉम्बिनेशंस भी रहेंगे। फिलहाल के समय में आपको अपने स्टडी को बढ़ाना चाहिए, मास्टर्स डेफिनेटली आपको करना चाहिए। लेफ्ट हैंड में भी देखें तो देख सकते हैं कि माइंड लाइन मंगल से शुरू होकर फिर डिक्लाइन हुई है। तो इस कंडीशन में ये थोड़ा बचपन में एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ज़्यादा देती है, लेकिन आगे चल के माइंड लाइन एकदम स्मूथ और कूल काम हो रहा है तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ देख सकते हैं कि प्योर ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना पड़ा है। तो जिन लोगों का जन्म स्थान से दूर खुद का घर होता है, फॉरेन लैंड में अच्छा काम स्थापित होता है, तो ऐसे ट्रायंगल बन जाते हैं। सन माउंट के नीचे भी देख सकते हैं कि मल्टीपल्स लाइन है, तो ये मल्टीटास्किंग नेचर देता है। तो इस कारण से हर क्षेत्र में मैं काम तो आप कर लेंगे, लेकिन माहिर किसी एक में ही होंगे, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि ये काम हमेशा कंसिस्टेंस कोई ना कोई करना ही है। और मरकरी लाइन दोनों हथेली में मजबूत होती दिखाई दे रही है, तो बिजनेस और इंडिपेंडेंट वर्क से ज़्यादा लाभ के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।